मेरा रब इरशाद फरमाता है, ए फरिश्तों कहाँ से आ रहे हो? फरिश्ते रब की बारगाह में अर्ज करते हैं, ए मौला हम रूए जमीन से आ रहे हैं। अल्लाह फरमाता है, बताओ तुम क्या पैगाम लेकर के आए हो? तुमने जमीन पर क्या देखा? फरिश्ते अर्ज करते हैं, ए मौला कुछ लोग थे, महफिल बनाए हुए थे, हल्का बनाए हुए थे, वो तेरे नबी का जिक्र कर रहे थे। मेरा रब इरशाद फरमाता है, ए मेरे फरिश्तों बताओ वो क्या चाह रहे थे? अल्लाह अल्लाह रब की बारगाह में फरिश्ते अर्ज करते हैं, मौला वो तेरा जिक्र कर रहे थे। अल्लाह फरमाता, ए फरिश्तों बताओ क्या मेरे बंदों ने मुझे देखा है? फरिश्ते अर्ज करते हैं, मौला तुझे तेरे बंदों ने देखा नहीं है। अल्लाह फरमाता है, बताओ अगर मुझे देख लें तो उनका हाल क्या होगा? फरिश्ते अर्ज करते हैं, मौला अभी देखा नहीं है तब तेरा इतना जिक्र कर रहे हैं, अगर देख लेंगे जिक्र और ज्यादा करना शुरू कर देंगे। वाह वाह, सुभान अल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अल्लाह फरमाता, ए फरिश्तों बताओ मेरे बंदे किस चीज का सवाल कर रहे थे? फरिश्ते अर्ज करते हैं, मौला तेरे बंदे जन्नत के तलबगार हैं, जन्नत मांग रहे हैं, जन्नत में जाना चाहते हैं। अल्लाह का फरमान होता है, ए मेरे फरिश्तों बताओ क्या मेरे बंदों ने जन्नत को देखा है? अल्लाह के फरिश्ते अर्ज करते हैं, मौला उन्होंने जन्नत नहीं देखी है। अल्लाह अल्लाह रब का फरमान होता है, बताओ ए मेरे फरिश्तों अगर मेरे बंदे जन्नत देख लें उनका हाल क्या होगा? फरिश्ते अर्ज करेंगे, मौला वो और ज्यादा तेरा जिक्र करना शुरू कर देंगे। अल्लाह फिर फरमाता है, ए मेरे फरिश्तों बताओ किस चीज से पनाह मांग रहे थे? अल्लाह के फरिश्ते अर्ज करते हैं, मौला वो जहन्नम से आजादी चाहते थे, जन्नत में दाखिला चाहते थे। अल्लाह फरमाता है, बताओ क्या उन्होंने जन्नत को देखा है? अल्लाह के फरिश्ते अर्ज करते हैं, मौला नहीं नहीं उन्होंने जन्नत को नहीं देखा, उन्होंने जहन्नम को नहीं देखा। अल्लाह फरमाता है, अगर देख लें तो उनका हाल क्या हो? फरिश्ते अर्ज करते हैं, मौला और ज्यादा जन्नत के तलबगार बन जाएं, जहन्नम से आजादी की और ज्यादा दुआएं करने लगे, मौला और ज्यादा रो रो करके तेरी बारगाह में दुआएं करने लगे। अजीजान मिल्लत इस्लामिया मेरे रब की रहमत को जोश आता है। अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला का फरमान होता है, ए मेरे फरिश्तों गवाह हो जाओ आज जितने लोग उस महफिल में बैठ करके मेरा जिक्र कर रहे थे, जन्नत के तलबगार थे, जहन्नम से आजादी की दुआएं मांग रहे थे, मैंने सबों के गुनाहों को बख्श दिया है और उनका ठिकाना जन्नत में बना दिया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। आवाज कम ना करें माइक की। साबरी भाई, साबरी साउंड वाले कहाँ गए? आप तो हमारे पड़ोसी हैं, क्या बात है? हाँ जरा मुस्कुरा कर एक मर्तबा मोहब्बत से बोलें सुभान अल्लाह। अब तकरीर शुरू की जाए, है ना? हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीमिल अमीन व अला आलिहि त्वय्यिबीन त्वाहिरीन व अस्हाबिहिल मुतहहरीन व मन इत्तबअहुम अजमईन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमन अअरद अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़ंकन व नहशुरुहु यौमल क़ियामति अअमा। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ली खम्सतुन उतफ़ी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा अल-मुस्तफ़ा वल-मुर्तज़ा वब्नाहुमा वल-फ़ातिमा। आइए हज़रात, सबसे पहले हम और आप अपने आक़ाए नामदार मदीने के ताजदार, दोनों आलम के मालिक व मुख्तार, नाइबे परवरदिगार, शफ़ीउल मुज़निबीन, रहमतुल लिल आलमीन, हुज़ूर ताजदारे अरब व अजम, फ़ख्र आदम व बनी आदम, जनाब अहमद मुजतबा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में झूम झूम कर महब्बत, अकीदत, अदब और एहतराम के साथ
दुरूद व सलाम का नजराना बअंदाज़े गुलामाना पेश करें, मोहब्बत के साथ दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफीइना व नबिय्यिना व हबीबिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इमाम इश्क व मोहब्बत, कंजुल करामत, जबलुल इस्तिकामत, ईमान व इरफान की चट्टान, सुन्नियत की जान, अहले सुन्नत की शान, इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी अलैहि रहमतु व रिजवान इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह की सरताब कदम शान है ये। मुस्कुराकर मोहब्बत से बोलें सुभान अल्लाह। अल्लाह की सरताब कदम शान है ये, और ये से मुराद कौन है? मदीने वाले मुस्तफ़ा हमारे और आपके प्यारे नबी, जिनका हम और आप कलेमा पढ़ते हैं। अल्लाह की सर ताब कदम शान है ये, इंसान नहीं इंसान वो इंसान है ये। और कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, कुरान तो ईमान बताता है इन्हें। ईमान ये कहता है मेरी जान है ये, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। माशाल्लाह ये बच्चे हैं काफी देर से एक नाते पाक की फरमाइश कर रहे हैं। हालांकि नाते माशाल्लाह बड़ी अच्छी अच्छी हमारे सैफुल्लाह सुल्तानी साहब ने पढ़ दी हैं। मैं 2-3 शेर अगर इजाजत है नाजिम भाई आपकी, आप नाजिम जलसा हैं, हमारे मुकम्मल इजाजत। माशाल्लाह माशाल्लाह, देख रहे हैं आप अपनी बस्ती के हुफ्फाज़ व कुर्रा को माशाल्लाह सब बड़े अच्छे हैं, बाअमल हैं, सब सरों के ताज हैं। हाफिज फखरुद्दीन साहिब क़िबला, बेहतरीन खिताब जनाब मोहतरम हाफिज इकराम साहिब क़िबला ने आपकी समातों तक पहुँचाया। अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला सबों की गुफ्तगू को, सबों के जिक्र को अपनी बारगाह में कबूल अता फरमाए। सिर्फ 3 अशार में आपकी समातों तक पहुँचाता हूँ, मुलाहिज़ा फरमाएं। जरा मुस्कुरा कर और मोहब्बत से बोलें सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। आका का बदन नूरानी बदन, आका का बदन नूरानी बदन, नूरानी बदन लासानी बदन। आका का बदन नूरानी बदन, आका का बदन नूरानी बदन, नूरानी बदन लासानी बदन। नबी है नूरी बदन वाले, नबी है नूरी सुखन वाले, नबी है नूरी दहन वाले। आका का बदन नूरानी बदन। शराफत साहब क़िबला, अल्लाह आपको सलामत रखे, अल्लाह आपकी उम्र में खूब खूब बरकतों का नुज़ूल अता फरमाए। मैं शेर पेश करता हूँ बतौर खास समात फरमाए। रिजवान भाई आपकी तवज्जो तलबगार हूँ, मैं शेर पेश करता हूँ, मुलाहज़ा फरमाएं। अनमोल नगीना कहते हैं, अनमोल नगीना कहते हैं, रहमत का दफीना कहते हैं। अनमोल नगीना कहते हैं, रहमत का दफीना कहते हैं। आलम का खजीना कहते हैं, जिसे लोग मदीना कहते हैं। अनमोल नगीना कहते हैं। अज़ीज़ानी मुहतरम, खुतबा मसनूना के बाद मैंने कुरान मुक़द्दस की जिस आया मुबारका को मौज़ूअ सुखन बनाया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान करीम में इरशाद फरमाता है, वमन अअरद अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्का व नहशुरुहु यौमल क़ियामति अअमा। तवज्जो के साथ सुने, इंशाअल्लाह ईमान ताज़ा हो जाएगा। अल्लाह कुरान करीम में इरशाद फरमाता है, वमन अअरद अन ज़िक्री, जो बंदा मेरे जिक्र से मुंह फेर लेता है, फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्का, उसकी जिंदगी उसके लिए तंग कर दी जाती है। व नहशुरुहु यौमल क़ियामति अअमा, और अल्लाह फरमाता है हम क़ियामत के दिन उसको अंधा करके उठाएंगे। अल्लाहु अकबर। कुरान मुक़द्दस की ये एक आयत जिसको मैंने तिलावत किया, हाफिज इकराम साहिब क़िबला तवज्जो चाहता हूं, इसके अंदर अल्लाह ने अपने उस बंदे को जो रब के जिक्र से गाफिल है, इबादत खुदाबंदी से दूर है, जिसने अपना ताल्लुक अल्लाह के घर से छोड़ रखा है, जिसका दिल अल्लाह के जिक्र में लगता नहीं है, वो इंसान जो अल्लाह के जिक्र से मुंह फेर के निकलता है, मतलब क्या है? मतलब यह है वो सिर्फ और सिर्फ खालिस दुनियावी इंसान बन चुका है।
नाम मुसलमान है मगर काम कोई मुसलमान वाला नहीं है। अल्लाह फरमाता है ओ लोगों खबरदार हो जाओ, अगर तुम्हारा ये तर्ज अमल है तो अपने तर्ज अमल को बदलो, अगर तुम्हारा ये तर्ज जिंदगी है तो इस तर्ज को बदलना होगा, अगर तुम्हारी जिंदगी इसी रविश पर चल रही है तो इस रविश को बदलना होगा। जानते हो क्या अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला सजाएं देता है अपने उस बंदे को जो अल्लाह का बंदा जिक्र खुदा से गाफिल रहता है, वो अल्लाह का बंदा जो अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला की याद से गाफिल रहा करता है, जिसके कानों में मस्जिदों के मनारों से आवाजें तो आती हैं हय्या अला सलाह हय्या अलल फलाह, न वो कभी नमाज कर पढ़ने के लिए मस्जिद के अंदर दाखिल होता है, न कभी अल्लाह को याद करता है। जब उठता है तब उसकी जबानों पर दुनिया की गालियां होती हैं, जब रात को सोता है तब उसकी जबानों पर दो लोगों की बुराइयां हुआ करती हैं। दिन भर उसका गुजर जाता है दुनिया की ऐश परस्ती में, दिन भर उसका गुजर जाया करता है दुनिया के अंदर नंगा नाच नाचने में, दिन भर उसका गुजर जाया करता है दुनिया की तमाम बुराइयां करने में। जानते हो उस इंसान को अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला क्या सजा देता है? आज लोग कहा करते हैं मौलाना उम्रें बड़ी कम होने लगी, लोगों की जिंदगियां बड़ी तंग हो गई। मैं कहा करता हूं अरे नादान, 50 या 60 साल की उम्र कोई कम उम्र नहीं हुआ करती है। तू एक साल अपने घर से बाहर निकल करके तो देख, तुझे पता चल जाएगा एक साल कितने दिनों के अंदर हुआ करता है, वो एक साल की मुद्दत कितनी लंबी हुआ करती है। तुम कहा करते हो 50-60 साल की उम्र बड़ी मुख्तसर सी है। नहीं नहीं, ये तेरी जिंदगी मुख्तसर नहीं है, बल्कि ये तो वो है जो अल्लाह ने तेरे मुकद्दर में कर दिया है। याद रख, अगर तू जिक्र खुदा से गाफिल रह करके अपनी जिंदगी को गुजारेगा, अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला तेरी जिंदगी से बरकतों को दूर कर देगा। आज तू परेशान दर दर की ठोकरों पर ठोकरें खाता फिरता है, जगह जगह जाकर के अपनी शिकायतें किया करता है। क्या करूं मेरे कारोबार में बरकतें नहीं हुआ करती हैं, क्या करूं कमाता बहुत हूं मगर पैसा रुकता नहीं है, क्या करूं मेरे घर के अंदर खर्चे बहुत हैं, मेरे घर के अंदर बरकतें नहीं हुआ करती हैं। मैं कहा करता हूं अपनी जिंदगी का दस्तूर बदल दे, अपना दस्तूर हयात बदल दे, अपना तर्ज अमल बदल दे। आज तू जब सो करके उठे अपने रब का नाम लेकर के अपने दिन का आगाज कर। जब तू अपने बिस्तर पर रात को सोने के लिए जाए, सोने से पहले अपने गुनाहों से तौबा करके सो जाए। जब ये अमल तू अपना बना लेगा, अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला तेरे घरों में भी बरकतें अता फरमाएगा, तेरे कारोबार में भी बरकतें अता फरमाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस। अल्लाह फरमाता है दो सजाएं ऐसे इंसान को मिलती हैं जो खालिस दुनियावी इंसान बनकर के जिंदगी को गुजारता है। सबसे पहली सजा उसको दुनिया में ये मिलती है फ़इन्न लहू मईशतन ज़ंका, उसकी जिंदगी उसके लिए तंग कर दी जाती है। सैयद साहिब क़िबला बैठे हैं, उसकी जिंदगी तंग कर दी जाती है। जिंदगी के तंग होने का मतलब जानते हो? जहां जाता है जलील होता है, जहां जाता है रुसवाई उसका मुकद्दर बन जाया करती है, जहां जाता है लोग ताने दिया करते हैं, जहां जाता है लोग हिकारत की नजरों से देखा करते हैं, जहां जाता है उस इंसान को इज्जत नहीं मिला करती है। वो लोगों दुनिया के कामों के अंदर जो गुनाह के काम हैं उनमें इज्जतें नहीं हैं। अल्लाह ने इज्जत अगर रखी है तो अपने जिक्र के अंदर रखी है, अगर इज्जत रखी है तो अल्लाह ने नबी के इश्क में रखी है, अगर इज्जत अल्लाह ने रखी है तो अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला ने ईमान वाले के लिए इज्जत रखी है। अगर अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला ने इज्जतें देने का वादा फरमाया है तो उन लोगों को इज्जतें देने का वादा फरमाया है कि जिनकी पेशानियां सजदों के नूर से जगमगाती रहा करती हैं, जिनके दिलों में आमिना के लाल का इश्क बेदार रहा करता है, जो नबी से सच्ची मोहब्बतें किया करते हैं, अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला उनको दुनिया में भी इज्जतें अता फरमाता है। इंतकाल का वक्त होता है और आराम के साथ उनका इंतकाल हो जाया करता है, मरने के बाद कब्र में जाया करते हैं। अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला आमिना के लाल की मोहब्बत की बरकत से कब्र की तारीकियों को दूर कर दिया करता है, कब्र की मंजिलें आसान हो जाती हैं। आला हजरत फरमाते हैं कब्र में लहराएंगे ताहश्र चश्मे नूर के, जलवा फरमा होगी जब तलअत रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। खालिस दुनियादार इंसान की दुनिया में यह सजा कि जिंदगी से बरकत खत्म कर दी गई, न कारोबार में बरकत है, न घरबार में बरकत है। वनहशुरुहु यौमल क़ियामति आमा, ये दुनिया की सजा है। जिंदगी तंग हो जाती है, कहीं दिल नहीं लगता, कहीं इज्जत नहीं मिलती। और अल्लाह फरमाता है वनहशुरुहु यौमल क़ियामति आमा,
हम ऐसे इंसान को जब मैदान महशर में उठाएंगे, कब्र से जब दोबारा उठाया जाएगा, तो जानते हो अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला क्या सजा देगा ऐसे इंसान को। अल्लाह फरमाता है हम उसको उसकी कब्र से अंधा करके उठाएंगे, अंधा करके। अल्लाहु अकबर। अंधा करके उठाया जाएगा ऐसे इंसान को। एक हदीस कुदसी मेरे जहन में आ गई। मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह का फरमान है, मेरा रब इरशाद फरमाता है, ओ लोगो मुझे 3 चीजें बहुत पसंद हैं। कितनी चीजें बोलो? 3 चीजें। कितनी? 3 चीजें। ये हदीस कुदसी है। हदीस कुदसी किसको कहते हैं? अल्फाज रब अज़्ज़ा व जल्ला के हों मगर उनको बयान करने वाले मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम आका इरशाद फरमाते हैं। अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला का फरमाने आली शान है कि अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला दुनिया में 3 चीजों से बड़ी मोहब्बत फरमाया करता है। नबी के सहाबा ने अर्ज किया, आका वो 3 चीजें कौन सी हैं या रसूल अल्लाह? फरमाइए ना। मेरे मुस्तफ़ा करीम इरशाद फरमाने लगे, लिसानुन ज़ाकिरुन व क़ल्बुन शाकिरुन व जसदुन अलल बलाइ साबिरुन। मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला इरशाद फरमाता है, दुनिया में मुझे 3 चीजें बड़ी पसंद है। सबसे पहली चीज अल्लाह का जिक्र करने वाली जो जबान होती है, अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला उस जबान को बड़ा पसंद फरमाता है। जिसकी जबान पर अल्लाह का जिक्र रहता है, अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला उस जबान से दुनिया में बड़ी मोहब्बत फरमाया करता है। और मेरे आका आगे इरशाद फरमाते हैं, वक़ब्लु व क़ल्बुन ज़ाकिरुन व क़ल्बुन शाकिरुन। और इंसान ऐसा हो, अपना दिल जिसको अल्लाह ने, जिस बंदे को अल्लाह ने उसका दिल अता फरमाया है, वो अपने उस दिल से अल्लाह का शुक्र अदा करता रहे। परेशानियां हो तब अल्लाह का शुक्र अदा करे, मुसीबतें आए तब अल्लाह का शुक्र अदा करे, बीमारियों में घिर जाए तब अल्लाह का शुक्र अदा करे, बेटा इंतकाल कर जाए तब अल्लाह का शुक्र अदा करे, घर के अंदर परेशानियां टूट पड़े तब अल्लाह का शुक्र अदा करे। दिल ऐसा हो जो हर हाल में अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला का शुक्र अदा करता हो। मेरे मुस्तफ़ा करीम इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह ताला दुनिया में उस दिल से भी बड़ा प्यार फरमाया करता है। अल्लाह ताला उस दिल से भी दुनिया में बड़ा प्यार फरमाता है। और तीसरी चीज वजसदुन अलल बलाइ साबिरुन। और इंसान का वो जिस्म जो बलाओं पर सब्र करता है। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह का फरमान है, अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला दुनिया में ऐसे जिस्म से भी बड़ा प्यार फरमाया करता है जो बलाएं आने पर सब्र करता रहा करता है। उसकी जबान से एक ही जुमला निकलता है, एक ही लफ्ज निकलता है, बेटा इंतकाल कर गया तो क्या हुआ, अल्लाह की अमानत थी, कोई बात नहीं। हर हाल में अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला का शुक्र है। परेशानियां आ जाएं फिर भी सब्र करता है। और क्या करता है? अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला का हर हाल में शुक्र है, वो सब्र करता रहा करता है, बेईमानी की तरफ को नहीं जाया करता है। मेरे मुस्तफ़ा करीम इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह ताला उन 3 चीजों से दुनिया में बड़ा प्यार फरमाया करता है। ए नबी के प्यारे दीवानों, अपनी जिंदगी को अच्छा बनाओ। ये जिंदगी बड़ी मुख्तसर सी है, न जाने किस मकाम पर, किस मंजिल पर, किस रास्ते में हमारा और आपका इंतकाल हो जाए, किस हालत में हमारा और आपका इंतकाल हो, ये कोई इंसान नहीं जानता है। इसलिए जब हमें और आपको पता नहीं है कहां पर, किस वक्त, किस जगह पर, किस हाल में हमारा इंतकाल होगा, तो हम अपनी जबानों पर दुनिया के गाने जारी ना किया करें, दुनिया की गालियां अपनी जबानों पर जारी ना किया करें, अपनी जबानों से लोगों की गीबतें ना किया करें, बल्कि हर हाल में अपनी जबान से अपने रब का जिक्र किया करें। अगर हम जिक्र करने वाली जबान अपनी बना लेंगे, मेरे मुस्तफा करीम इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह ताला दोनों जहान में बख्शिशो मगफिरत फरमाएगा। एक बड़ी प्यारी हदीस पाक और मैं आपको सुनाऊं। मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, जब मैं रब से मुलाकात करने के लिए मेराज में गया, अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला का दीदार बेहिजाब मैंने किया। जब मैं अर्श पर मौजूद था तो मैंने क्या देखा कि एक अल्लाह का बंदा अर्श के करीब एक नूर में छुपा हुआ है। अल्लाह अकबर। अल्लाह के अर्श के पास एक नूर में छुपा हुआ है अल्लाह का बंदा। हजरत जिब्रील अमीन सिदरतुल मुंतहा पर रुक गए।
रब की बारगाह में अर्ज की, ए मौला ये कौन तेरा खुशबख्त इंसान बंदा है? क्या ये कोई फरिश्ता है जिसको तूने अपने अर्श के पास नूर में जगह अता फरमाई है, जो तेरे अर्श के पास नूर में छुपा हुआ है? अल्लाह का फरमान हुआ, ए मेरे पैगंबर, ए मेरे नबी, ये कोई फरिश्ता नहीं है। तवज्जो के साथ सुनना, मेरे नबी ने फिर अर्ज की, ए अज़्ज़ व जल्ला, ए रब तबारक व तआला, क्या ये कोई तेरा नबी है जो तेरे अर्श के पास नूर में छुपा हुआ है? अल्लाह का फरमान हुआ, ए मेरे पैगंबर, ए मेरे नबी, ये कोई नबी नहीं है जिसको मैंने अर्श के पास नूर के अंदर जगह अता फरमाई है। नबी ने अर्ज किया, मौला फिर ये कौन खुशबख्त इंसान है कि जिसको तूने अपने अर्श के पास नूर में जगह अता फरमाई है? अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला का फरमान हुआ, ए मेरे नबी सुनो सुनो, ये वो शख्स है जो दुनिया के अंदर अपनी जिंदगी को गुजारता था मगर इसकी जबान मेरे जिक्र से तर रहा करती थी और इसका दिल मस्जिदों की तरफ लगा रहा करता था, मस्जिदों की तरफ इसका दिल मुअल्लक रहा करता था। अल्लाह अल्लाह, मेरे नबी से रब अज़्ज़ व जल्ला ने इरशाद फरमाया, ये आम इंसान नहीं है, ये अपनी जबान से दुनिया का जिक्र नहीं किया करता था, अपना दिल दुनिया में नहीं लगाया करता था, अपनी जबान से मेरा जिक्र किया करता था और इसका दिल मस्जिद की तरफ लगा रहा करता था। इसलिए आज मैंने इसको इतना बड़ा मकाम और मर्तबा अता फरमाया है। इतना बड़ा मकाम और मर्तबा अल्लाह के अर्श के पास नूर में उसको गोतज़न कर दिया है। ये अल्लाह के नेक बंदों की शान हुआ करती है। आज जो ये प्रोग्राम सजाया है ना, इसके सजाने का मकसद ये नहीं है कि हम आए, हंसें, ठट्टे मारें, यहां से खाली दामन चले जाएं। महफिल सजाने का मकसद और मतलब ये होता है कि अगर हम बेअमल हैं तो अल्लाह के करम से अमल करने वाले बन जाएं, अगर हम बेनमाजी हैं तो नमाज पढ़ने वाले बन जाएं, अगर हम चुगलखोरी गीबत करने वाले हैं, ये जबान अल्लाह ने जो दी है मोमिन भाइयों की गीबत करने के लिए नहीं दी है, ये जबान अल्लाह ने हमें अपना जिक्र करने के लिए दी है। वो जबान देता है तो वो रब अज़्ज़ व जल्ला जबान ले भी सकता है। इसलिए अल्लाह का शुक्र अदा किया करो, अपनी जबान से लोगों को ताने ना दिया करो, अपनी जबान से किसी का दिल ना दुखाया करो, अपनी जबान से कोई कड़वी बात ना बोला करो, बातें वो बोला करो जो अल्लाह को पसंद हो और अल्लाह के रसूल को पसंद हो। दुनिया में ऐसा अमल ना करो जिससे रब नाराज हो, जिससे मदीने वाले मुस्तफा नाराज हो। दुनिया में आए हैं हम और आप, अल्लाह ने जिंदगी दी है तो काम ऐसे करके जाएं जब इंतकाल हो तब भी हमारा बेड़ा पार हो जाए, कब्र में पहुंचे तो कब्र में पहुंच करके भी हमारा और आपका बेड़ा पार हो जाए। अल्लाहु अकबर। एक बात मैं आपको और सुनाऊं। हजरत जिब्रील अमीन फरमाते हैं, एक मर्तबा में सिदरतुल मुंतहा पर जलवागर था, मौजूद था सिदरतुल मुंतहा पर। देखो अल्लाह की रहमतें कितनी वसी हैं, अल्लाह अपने एक बंदे से कितना प्यार करता है। आज दुनिया की नापाक मोहब्बत के दलदल में फंसने वालों, नौजवानों, अपनी जिंदगी को तबाह बर्बाद करने वालों, तवज्जो के साथ सुनो। हजरत जिब्रील अमीन फरमाते हैं, मैं सिदरतुल मुंतहा पर जलवागर था, अचानक मैंने एक आवाज सुनी। अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला फरमाता है, लब्बैक या अब्दी, ए मेरे बंदे मैं हाजिर हूं। आज परेशानियां आ जाए हम अमीरों के दरवाजे खटखटाते हैं, आज कोई बला आ जाए, कोई मुसीबत आ जाए, हम एक दूसरे के मुंह को तकते हैं कि शायद कोई हमारी मदद कर दे। मगर ओ लोगों, दुनिया के लोगों की मदद तलाश करने वालों, दुनियादारों की चौखट से उम्मीदें बांधने वालों, ये दुनिया की उम्मीदें तुम्हारी झूठी हैं। अगर उम्मीदें किसी से रखना है तो खालिक कायनात से उम्मीदें रखो। अगर किसी से आरजू करनी है तो अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला की बारगाह से आरजूएं करो। तुम एक मर्तबा रब को पुकारोगे, या अल्लाह या अब्दी, या अल्लाह या अल्लाह, उधर से 70 मर्तबा आवाज आएगी, या अब्दी या अब्दी। बोल मेरे बंदे मांगता क्या है। हजरत जिब्रील अमीन करके फरमाते हैं, मैं सिदरतुल मुंतहा पर जलवागर हूं, मैंने आवाज सुनी। रब अज़्ज़ व जल्ला इरशाद फरमाता है, लब्बैक या अब्दी, ये मेरे बंदे मैं हाजिर हूं। हजरत जिब्रील अमीन सोचने लगे, ए मौला, वो तेरा बंदा कितना खुशबख्त है, वो तेरा बंदा कितना खुशकिस्मत है जिसको तू लब्बैक या अब्दी कह रहा है, जिसको तू कह रहा है, ए मेरे बंदे मैं तेरे पास मौजूद हूं, ए मेरे बंदे मैं हाजिर हूं। अल्लाह अल्लाह। हजरत जिब्रील अमीन फरमा
फरमाते हैं मेरे अंदर ख्याल आया, मैंने सोचा कि चलो अल्लाह के उस बंदे का चल करके दीदार करता हूँ जिस बंदे को अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला लब्बैक या अब्दी फरमा रहा है। अल्लाह फरमा रहा है ए मेरे बंदे मैं हाजिर हूँ। हजरत जिब्रील अमीन कहते हैं मुझे शौक पैदा हुआ, मैंने परवास की सिदरतुल मुंतहा से बैतुल्लाह शरीफ में आ गया, खाने काबा शरीफ के पास आया, मैंने मस्जिद हराम में तलाश किया शायद अल्लाह का कोई बंदा मिल जाए जिसको मेरा रब फरमा रहा है लब्बैक या अब्दी। आप फरमाते मैंने मस्जिद हराम में तलाश किया मगर नहीं मिला, काबतुल्लाह शरीफ में तलाश किया, अल्लाह का वो बंदा मुझे कहीं ना मिला। अल्लाह अल्लाह। फिर आप फरमाते हैं मैं बैतुल मुक़द्दस की सरजमीन पर चला गया, बैतुल मुक़द्दस में जाकर के तलाश किया, वहां पर भी अल्लाह का बंदा ना मिला। आप फरमाते मैं बड़ी बड़ी मस्जिदों में गया, अल्लाह का वो बंदा मुझे कहीं ना मिला। फिर मैंने रब की बारगाह में अर्ज की मौला आखिरकार वो तेरा कौन नेक बख्त बंदा है जिससे तूने लब्बैक या अब्दी फरमाया है, ए मौला बता तो सही वो आखिरकार बंदा कहां मिलेगा। अल्लाह का फरमान हुआ ए जिब्रील तुम अरब की सरजमीन पर उसको तलाश कर रहे हो, वो तुम्हें अरबिस्तान में नहीं मिलेगा बल्कि उसको तलाश करने के बाद उसको देखना चाहते हो तो जाओ जाओ हिंदुस्तान के फुला बुतखाने में चले जाओ, मेरा बंदा वहां पर मौजूद है। अल्लाह का फरमान हुआ ए जिब्रील मस्जिदों में मेरा वो बंदा तुमको नहीं मिलेगा, अगर उस बंदे को देखना चाहते हो, अगर शौक़ दीदार है तुमको तो जाओ हिंदुस्तान के फुला बुतखाने में चले जाओ। हजरत जिब्रील अमीन फरमाते मैंने परवाज शुरू की, मैं हिंदुस्तान की सरजमीन पर आ गया, अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला ने जहां का फरमाया था मैं फुलाबूसी बुतखाने में चला गया। अल्लाह अल्लाह जा करके क्या देखता हूँ, एक अल्लाह का बंदा है जो बुत के सामने अपनी पेशानी को रखे हुए है। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। हजरत जिब्रील अमीन देखने के बाद ताज्जुब में पड़ गए, अर्ज करने लगे ए मौला आखिर इसकी कौन सी ऐसी खूबी है जिसको तूने फरमाया है लब्बैक या अब्दी, ए मौला इसका कौन सा ऐसा अमल है, ये तो मुझे ईमान वाला भी नहीं लगता है, ए मौला ये तो तेरे नबी का कलेमा पढ़ने वाला भी नहीं लगता है, ए मौला आखिर इसने ऐसा कौन सा काम किया है जिसके पास तूने होने का इकरार किया है, ए मौला आखिरकार माजरा क्या है। हजरत जिब्रील अमीन ने जब इतना अर्ज किया अल्लाह का फरमान हुआ ए जिब्रील सुनो सुनो, ये अपनी फरियादें इसी बुत के सामने बार बार रख रहा था, इसी मूर्ति के सामने बार बार रख रहा था, या सनमी कह रहा था, ए मेरे बुत बार बार कह रहा था, अपनी परेशानियां इस पत्थर की मूर्ति के सामने रखता था मगर कोई फरियाद ना सुनी गई। जब ये थक गया, जब ये हार गया, अचानक इसकी जबान से आवाज निकल गई या समदी, ए मेरे रब, ए मेरे खालिक़े कायनात, तू ही मेरी पुकार को सुन ले। जैसे ही इसकी जबान से या समदी निकला तो मैंने फौरन फरमा दिया लब्बैक या अब्दी, ए मेरे बंदे मैं हाजिर हूं। अल्लाहु अकबर। हजरत जिब्रील अमीन ने अर्ज की मौला तूने इसकी बारगाह में हाजिर होने का ऐलान किया। अल्लाह का फरमान हुआ हाँ मैंने ऐलान किया है। ये बुत के सामने अपनी फरियादों को रख रहा था, वो आखिरकार पत्थर के बुत वो इसकी फरियाद को क्या सुनते, बेजान हैं, वो इसकी फरियादों को सुनने वाले नहीं थे। वो मजबूर हो गया, अर्ज करते करते गिड़गिड़ाते मायूस होने लगा। जब दुनिया के दरवाजे बंद हो जाते हैं तब खालिक़े कायनात का दरवाजा खुलता है। ओ लोगों, दुनिया के दरवाजों से अगर मायूस हो गए हो तो खालिक़े कायनात के दरवाजे को खटखटाओ, इधर तुम्हारी जबान से सदा निकलेगी, उधर अल्लाह की बारगाह से जवाब आ जाएगा। अपने रब को पुकारो तो सही। कहते हो परेशानियां आ गई, कितनी परेशानियां आ गई भाई बता तो सही। ये सब परेशानियां दुनिया के अंदर तेरे लिए कुछ भी नहीं है अगर तू अल्लाह के उन नेक बंदों की कुर्बानियों को याद कर ले कि जिन्होंने अपने खून की कुर्बानी पेश की है इस्लाम के लिए, जिन्होंने अपनी जानों के नजराने इस्लाम के लिए पेश किए, परचम इस्लाम को बुलंद करा, इस्लाम की आबियारी की, अपनी नहीं अपने बच्चों की कुर्बानियां पेश कर दी, अपने घर वालों की कुर्बानियां पेश कर दी, अपना माल अपनी दौलत सब कुछ अल्लाह की बारगाह में कुर्बान कर दिया।
एक आज हम और आप हैं कि अपनी नींद को कुर्बान करने के लिए तैयार नहीं होते हैं। आज देखो ना, लोग दुनिया के अंदर रोना रोते हैं कि मुसलमान को मारा जा रहा है, मुसलमान को सताया जा रहा है। मैं कहा करता हूं, अगर तुझे मारा ना जाए तो क्या किया जाए? तेरी मस्जिदें वीरान पड़ी हैं, आज तेरे होटल आबाद हैं, तेरे मदरसे वीरान पड़े हैं, सिनेमा घर आबाद है, आज तेरी मस्जिदें तेरा रास्ता देख रही हैं, शराब खाने आबाद हैं, आज मस्जिदें तेरा रास्ता देख रही हैं, जिना के अड्डे आबाद हैं, आज तेरी मस्जिदें तेरा रास्ता देख रही हैं, मगर जुए के अड्डों को तूने आबाद कर दिया है। अगर ये हाल रहा तो तू मारा जाएगा, सताया जाएगा। अगर चाहता है इन सब से नजात मिल जाए, अपने घर की मस्जिद को, अपने मोहल्ले की मस्जिद को आबाद कर, अल्लाह ताला दोनों जहान में तुझको आबाद फरमा देगा। रोना रोते हो हम बर्बाद हो गए, मारे जा रहे हैं। मारे क्यों ना जाओ, देखो ना हाल क्या हो गया। नौजवान है, जरा सा होश संभाला, नशे का आदी बन गया, शराब पीने का आदी बन गया। किसी को देखो तो कोई नशा कर रहा है, किसी को देखो तो कुछ नशा कर रहा है। दुनिया की नापाक मोहब्बत सर पर चढ़ गई है। दिल जिसको अपने नबी की मोहब्बत का मदीना बनाना था, इस दिल को हमने दुनिया की गलाजत से भर लिया है। ये ज़बान जिसको हमें अल्लाह के जिक्र से तर करनी थी, सुबह को उठते हैं हमारी जबानों पर गालियां होती हैं। अल्लाह ने क्या फरमाया? जिक्र करने वाली जबान मुझे बड़ी पसंद है। अब आप बताओ, हमारी और आपकी जबानों पर सुबह शाम होता क्या है? यारी दोस्ती में नौजवान बर्बाद हो रहा है। यारी ऐसी कि जब तक यार को गाली न बक दे तो दिल को सुकून नहीं मिलता। दोस्ती ऐसी, जब तक 10 गालियां बक करके रुक ना जाए, जब तक दोस्ती का हक अदा नहीं होता। दोस्ती इतनी कर्री कर रखी है, जब तक शराब खाने तक दोस्त को ना ले जाए, दोस्ती सच्ची नहीं मानी जाती। आप बुरा मानो या भला मानो, बात हकीकत कह रहा हूं मैं। इन दोस्तियों ने तबाह और बर्बाद कर दिया हमारे मुआशरे को। क्या तुमने मौला अली का फरमान नहीं पढ़ा, नहीं सुना? हजरत मौलाए कायनात जिनकी शान है, मन कुन्तु मौलाहु फहाजा अलीयुल मौला। मेरे आका ने फरमाया, जिस जिसका मैं मौला हूं, अली उसके मौला है। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह, और बुलंद आवाज से बोलो सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से बोलो। आप फरमाते हैं, दोस्त वो नहीं जो तुझे गुनाहों की तरफ ले जाए, तेरा हमदर्द वो नहीं जो तुझे दुनिया के गुनाहों में धकेल दे, तेरा हमदर्द वो नहीं है जो तुझे दुनिया के गुनाहों में लटपट कर दे। दोस्त तेरा सच्चा वो होता है तो दुनिया के गुनाहों में पड़ा हुआ था, तेरा हाथ पकड़े मस्जिद के दरवाजे तक लेकर के चला जाए। जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह सुभान अल्लाह। दोस्ती ये नहीं कि दुनिया की नापाक चीजें आप अपनी जिंदगी में शामिल कर लो। दोस्ती ये है कि दुनिया की नापाक चीजों को भुला करके अपनी जबान को अल्लाह के जिक्र से तर करना शुरू कर दो। अपने दिल के अंदर अपने नबी का इश्क, अपने नबी की मोहब्बत को जलवागर कर लो। जब तुम्हारा ये हाल हो जाएगा तो फिर देखना दुनिया तुमको झुक करके सलाम करती हुई नजर आएगी। क्या तुम उन नबी के उन गुलामों के जज्बे और ईमान को नहीं देखते हो कि आज जो मस्जिद अक्सा की हिफाजत के लिए खड़े हुए हैं, अपने बच्चों की कुर्बानियां पेश कर रहे हैं, मगर कसम खुदा की उनके जज्बे ईमानी में कोई कमी नहीं आ रही है। अल्लाह अल्लाह, उनकी नजरों के सामने बच्चे उनके मजलूम मारे जा रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे शहीद हो रहे हैं, उनके बाप उनकी माओ के लाशें उठ रहे हैं, मगर उनके जज्बे और उनके ईमान में कोई कमी नहीं आ रही है। उन्होंने कसम खा रखी है, ए मौला ये एक जान है, कुर्बान हो जाए कोई बात नहीं, 1000 जाने तू अता फरमाएगा, हम अपने क़िबला अव्वल की हिफाजत के लिए कुर्बान करते चले जाए। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती आफ्ताब आलम साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। कारी मेराज रब्बानी साहब, एक नया ट्रेंड चल गया नौजवानों के अंदर। जुम्मे के अलावा किसी वक्त की नमाज नहीं पढ़ेगा, सुबह उठेगा व्हाट्सएप खोलेगा, स्टेटस कोई दीन वाला इस्लाम का लगा देगा, कोई इस्लामिक स्टेटस। अब उसने स्टेटस लगा दिया, सोचता है मैंने बहुत बड़ा काम कर दिया। अब उसकी जबान कभी खुलेगी मस्जिद के इमाम के बारे में, अब उसकी जबान खुलेगी किसी आलिम के बारे में, अब उसकी जबान खुलेगी किसी कुरान के हाफिज के बारे में, अब उसकी जबान खुलेगी किसी कारी कुरान के बारे में। अब वो बोलेगा मौलाना क्या कर रहे हैं,
अब वो बोलेगा इमाम क्या कर रहे हैं, अब वो बोलेगा दुनिया के लोग क्या कर रहे हैं। मैं कहा करता हूं दुनिया के लोगों की बात छोड़, तू बता तूने क्या किया है। एक वक्त की तू नमाज ना पढ़ सका, बातें करता है मस्जिद के इमाम की। एक वक्त की तू सच्चे दिल से नमाज ना पढ़ सका, अपनी मस्जिद को आबाद ना कर सका, बुराइयां करता है मस्जिद के इमाम की। ओ लोगों अपना तर्ज अमल बदलो, अगर आज भी ना बदलोगे तो तुम मारे जाओगे। अगर तुमने आज भी अपना तर्ज अमल नहीं बदला तो सफाई हस्ती से मिटा दिए जाओगे। अगर चाहते हो दोनों जहान में आबाद हो जाओ, अल्लाह को याद करना शुरू कर दो, अल्लाह ताला दोनों जहान में आबाद फरमा देगा। हजरते जुलेखा का नाम आपने सुना होगा। हजरत जुलेखा ने हुस्न यूसुफ पर जो अपना तन मन धन कुर्बान किया, आज तक उसकी मिसाल नहीं मिलती है। अभी तक वो ईमान नहीं लाई थी। जब तक ईमान नहीं लाई तो उनका एक घर था जंगल में, जो उन्होंने बाद में बनाया था। जब तख्ते शाही चला गया, सब कुछ छिन गया। उसने यूसुफ की वजह से, मोहब्बत यूसुफ की वजह से सब कुछ छिन गया। अपनी कुटिया में जाकर के रहने लगी, जिसको कहते ना फकीर बेनवा बन जाना। फकीर बेनवा बन गई। न तख्ते शाही रहा, न हुकूमत रही, न दौलत रही, न महल रहे, न कुछ दुनिया की दौलत रही। चली गई कुटिया में, जंगल के अंदर जाकर के रहने लगी। अपने बुत के सामने रोजाना रोती थी, सजदा रेज़ होती थी, गिड़गिड़ाती थी, ए मेरे माबूद, तू ही मेरा माबूद है, मुझे मेरे यूसुफ से मिला दे। मगर फरियाद पूरी ना हो सकी। ये दुनिया के ये बुत क्या हमें और आपको रास्ता दिखाएंगे। हमारा और आपका रास्ता तो साफ है, जो मदीने वाले मुस्तफा ने हमें और आपको दिखा दिया है। इहदिना सिरातल मुस्तकीम, ये हमारा सीधा रास्ता है। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, ये हमारा रास्ता है। जब रोती रही, फरियादें करती रही, कहीं बात ना सुनी गई, तो अचानक दिल के अंदर एक ख्याल आया कि अब तक मैंने अपने माबूद को, इस बुत की बड़ी पूजा कर ली, बड़े सजदे कर लिए, कोई फरियाद मेरी नहीं सुनी गई। तो चलो हुस्न यूसुफ को जिसने पैदा किया है, जो खालिक यूसुफ है, चलो उसी अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला की बारगाह से पुकार करके निदा करती हूँ, उसी रब की बारगाह को पुकारती हूँ, उसी रब की रहमत को पुकारती हूँ। अब तक अपने माबूद को पुकारती थी, कोई सदा नहीं आती थी, आवाज नहीं आती थी। अब तक पुकार रही थी, ए मेरे बुत, ए मेरे माबूद, मेरे यूसुफ से मिला दे, मेरे यूसुफ से मिला दे। उनकी फरियाद पूरी ना हुई। अचानक दिल में ख्याल आया, ए जुलेखा, अपना तर्ज़े जिंदगी बदल दे, तो जो तेरा लहजा है उस लहजे को तब्दील कर दे। जब उस लहजे को तब्दील किया, अर्ज़ की, ए खालिक के, ए यूसुफ के खालिक, ए हुस्न यूसुफ को पैदा करने वाले, एक कायनात को पैदा करने वाले रब अज़्ज़ व जल्ला, मुझे मेरे यूसुफ से मिला दे। हजरत जिब्रील अमीन ने अर्ज़ की, मौला अब तक ये बुत की बारगाह में फरियादें करती थी, नहीं सफर फरियादें सुनी गई। अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला का फरमान हुआ, ए जिब्रील बताओ मामला क्या है, मेरा रब जानता है। हजरत जिब्रील अमीन ने अर्ज़ की, मौला इसने तेरी रहमत को पुकारा है, अब इसकी फरियाद को कबूल कर लिया जाए। अल्लाह का फरमान हुआ, ए जिब्रील देखता क्या है, जा मेरे यूसुफ को जाकर के पैगाम दे दे। ए यूसुफ जाओ अपने और जुलेखा को अपने हुस्न का दीदार करा दो, वो अपनी कुटिया में इंतजार कर रही है। जिब्रील अमीन आए हैं, हजरत यूसुफ को अल्लाह का पैगाम दिया है, ए यूसुफ जाइए, जुलेखा को अपने हुस्न का दीदार करा दीजिए। अल्लाह अल्लाह, बताने का मकसद क्या है? बताने का मकसद ये है, दुनिया के दरों को छोड़ दो, एक खालिक कायनात के दर को पकड़ लो। दुनिया से उम्मीदें छोड़ दो, अगर उम्मीदें लगानी है अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला की बारगाह से लगाओ, वही फरियादों को सुनता है, वही है जो दुनिया और आखिरत दोनों जहान में अपने बंदों को इज्जतें अता फरमाता है। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, मेरे आका मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के एक उम्मती हैं, बड़े पाए के बुजुर्ग हैं। एक बात और सुनिए बड़ी तवज्जो के साथ, मोहब्बत से मुस्कुरा कर बोलिए सुभान अल्लाह। जिनका नाम है हजरत अब्दुल्ला इब्ने ज़ैद, अल्लाह के वली हैं। उन्होंने 3 रातों तक, बड़े पाए के बुजुर्ग, 3 रातों तक अल्लाह की रहमत को पुकारा, अल्लाह को मनाते रहे। ए मौला, फरियाद क्या थी? फरियाद ये थी, ए मौला मैं दुनिया में अपनी आंखों से अपने जन्नत के साथी को देखना चाहता हूं। अल्लाहू अकबर।
आरजू देखें, तमन्ना देखें, दिल में हसरत देखें। 3 रातों तक हजरत अब्दुल्ला इब्ने ज़ैद अपने रब की रहमत को पुकारते रहे, अर्ज करते रहे, मौला दुनिया में मेरे जन्नती साथी को दिखा दे, मैं अपने जन्नती साथी को देखना चाहता हूं। अल्लाह अल्लाह। हजरत अब्दुल्ला इब्ने ज़ैद फरमाते हैं, तीसरी रात गुजरने वाली थी, अल्लाह का करम हो गया, निदा आई, ए अब्दुल्ला इब्ने ज़ैद, अपने जिस जन्नती साथी से मुलाकात के तलबगार हो वो तुम्हें तुम्हारे इस मकाम पर नहीं मिलेगा। जाओ, कूफा की सरजमीन पर एक मैमूना नाम की औरत है जो जन्नत में तुम्हारे साथ रहेगी, जाओ मैमूना से जाकर के तुम मुलाकात करो। हजरत मैमूना कूफा की सरजमीन पर रहा करती हैं। अल्लाह की बारगाह से जब जवाब आ गया, दिल खुश हो गया, फरियादें पूरी हो गईं, तमन्नाएं और हसरतें और आरज़ुएं पूरी हो गईं, और पूरी होती क्यों ना, अल्लाह की रहमत को जो पुकार रहे थे, अल्लाह अल्लाह, मेरे रब का फरमान हो गया, ए अब्दुल्ला जाओ, मैमूना तुम्हारी जन्नत की साथी है, कूफा की सरजमीन पर रहा करती है। हजरत अब्दुल्ला इब्ने ज़ैद कहते हैं, मैंने सफर शुरू किया, कूफा की सरजमीन पर जब पहुंचा हूं, लोगों से जाकर के पूछा, ओ लोगों बताओ मैमूना कहां रहा करती है। लोगों ने कहा, तुम मैमूना की बात करते हो, जाओ जंगल में चले जाओ, वो जंगल में अपनी बकरियों को चराया करती है, जंगल में तुमको मिल जाएगी। अल्लाह अल्लाह, जंगल में चराने वाली, बकरियां चराने वाली मैमूना अल्लाह के वली की जन्नत की साथी है, सुभान अल्लाह। हजरत अब्दुल्ला इब्ने ज़ैद गए जंगल की तरफ, क्या देखते हैं, हजरत मैमूना एक दरख्त के साए में नमाजें अदा कर रही हैं, सुभान अल्लाह, अल्लाह की बारगाह में सजदे कर रही हैं। हजरत मैमूना को जब हजरत मैमूना नमाज पढ़ करके फारिग हो गई तो हजरत मैमूना को आपने सलाम किया, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हजरत मैमूना ने जवाब दिया, ए अब्दुल्ला इब्ने ज़ैद, हमारी और आपकी मुलाकात दुनिया में नहीं, हमारी और आपकी मुलाकात अल्लाह के हुक्म से जन्नत में होगी, सुभान अल्लाह। फिर आपने जंगल के माहौल का जायजा लिया, चारों तरफ नजरें दौड़ा करके देखा तो क्या देखते हैं, ताज्जुब में पड़ गए, अजीब मंजर नजर आया। कहते हैं हजरत मैमूना नमाज पढ़ रही थी दरख्त के नीचे, और उनकी बकरियां चारों तरफ चल रही थी, और उन बकरियों की हिफाजत जंगल के भेड़िए कर रहे थे। अल्लाह अल्लाह, जंगल के भेड़िए उन बकरियों की हिफाजत कर रहे थे, उनकी रखवाली कर रहे थे। हजरत मैमूना ने जब कहा, ए अब्दुल्ला इब्ने ज़ैद, हमारी और आपकी मुलाकात जन्नत में होगी, दुनिया में नहीं होगी, ये हमारी और आपकी मुलाकात की जगह नहीं है। हजरत अब्दुल्ला इब्ने ज़ैद फिर ताज्जुब में होकर के पूछते हैं, ए मैमूना ये बताओ, तुम्हें हमारा नाम किसने बताया। हजरत मैमूना ने जवाब दिया, तख्तिये दिल पर नोट करने की बात है, यहां से लिख करके ले जाना, अपने दिल पर नक्श कर लेना। हजरत मैमूना ने कहा था, ए अब्दुल्ला, जिसने तुमको हमारा पता बताया है उसी ने तुमको तो हमको तुम्हारा नाम बताया है। ये अल्लाह के नेक बंदों की शान है। हजरत मैमूना ने कहा, ए अब्दुल्ला, जिस रब ने तुमको मेरा पता बताया है उसी रब ने मुझको तुम्हारा नाम बताया है। अब एक जुमला और सुनिए। हजरत मैमूना से जनाब अब्दुल्ला ने कहा था, ए मैमूना ये तो बताओ, बकरियों की और भेड़ों की आपस में सुलह कब से हो गई। भेड़िए तो बकरियों के दुश्मन हैं, उनको खा जाया करते हैं भेड़िए। हजरत अब्दुल्ला इब्ने ज़ैद ने कहा, ए मैमूना बताओ, भेड़ियों की और बकरियों की सुलह कब से हो गई। हजरत मैमूना कहने लगी, ए अल्लाह के बंदे, जब से हमने अल्लाह से सुलह की है, अल्लाह के करम से इनमें भी सुलह हो गई है। हम अल्लाह से सुलह कर लें तो फिर इंशाअल्लाह मसाइल खुद ब खुद हल हो जाएंगे। हम जो है अपने रब के हो जाएं तो फिर कायनात हमारी हो जाएगी। मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, मन काना लिल्लाहि काना अल्लाहु लहू, जो अल्लाह का हो जाता है अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला उसका हो जाया करता है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, खातून को आप क्या समझते हैं, ये औरतें वो हैं कि जिन्होंने इस्लाम के लिए बड़ा किरदार निभाया है। हजरत मैमूना को ही देख लो, वो जंगल में है, अल्लाह अल्लाह, अपनी इज्जत को किस तरीके से संभाल रखा है, अपनी इज्जत को तार तार नहीं होने दिया है, अल्लाह की इबादतें जंगल में भी कर रही हैं। आज हमारी माएं बहनों को ये शिकायत रहती है, हम नमाजें कैसे पढ़ें, हमारे कपड़े पाक नहीं रहते, हम नमाजें कैसे पढ़ें, हमें वक्त नहीं मिलता, हम कुरान की तिलावत कैसे करें, बच्चों से हमें फुर्सत नहीं मिला करती है। ए मेरी माँ और मेरी बहनों, अगर तुम ये जज्बा पैदा कर लो कि हमें अपने बच्चों की परवरिश भी करनी है, अपने घर का काम भी करना है और साथ ही साथ अल्लाह की इबादत भी करनी है, तुम इधर ये इरादा कर लोगी, अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला तुम्हारे वक्त में बरकतें अता फरमा देगा, है ना। एक हदीस से पाक आखिरी और सुनिए।
माशाअल्लाह। एक हदीस पाक और सुने और मैं बहुत जल्दी अपनी गुफ्तगू को खत्म कर दूं। अन अबी हुरैरा क़ाला अता अराबियुन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फ़क़ाल दुल्लनी अला अमलिन इज़ा अमिलतुहु दख़लतुल जन्नत क़ाल तअबुदुल्लाह वला तुशरिकु बिही शैआ व तुक़ीमुस्सलातल मक्तूबता व तुअद्दिज़ ज़कातल मफ़रूज़ता व तसूमु रमज़ान क़ाल वल्लज़ी नफ़्सी बियदिही ला अज़ीदु अला हाज़ा शैअन वला अनक़ुसु मिन्हु फ़लम्मा वल्ला क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन सर्रहु अन यंज़ुर इला रजुलिन मिन अहलिल जन्नति फ़लयंज़ुर इला हाज़ा। मोहब्बत से जरा मुस्कुरा कर कह दो सुभान अल्लाह। हज़रत अबू हुरैरा जो नबी के गुलाम हैं, नबी के सहाबी हैं, वो बयान करते हैं कि हुजूर की बारगाह में हुजूर के एक सहाबी आए, गांव के रहने वाले थे, और आने के बाद उन्होंने अर्ज किया आका, सलाम दुआ करने के बाद अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह, मुझे कोई ऐसा अमल बताएं कि मैं उस अमल को करूं और मैं जन्नत में दाखिल हो जाऊं। मोहब्बत से बोलो। मुफ्ती साहब क़िबला बिल्कुल फौरन तशरीफ लाने वाले हैं स्टेज पर इंशाअल्लाह। जरा और मुस्कुरा कर मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। नबी के गुलाम ने आकर के अर्ज किया आका कोई ऐसा अमल बताएं मैं उस अमल को करूं और अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला जन्नत में मेरा ठिकाना बना दे। मेरे आका मुस्तफ़ा करीम ने जब इतना सुना, मदीने वाले मुस्तफ़ा इरशाद फरमाने लगे ताबुदुल्लाह वला तुशरिकु बिही शैअन व तुक़ीमुस्सलातल मक्तूबता व तुअद्दिज़ ज़कातल मफ़रूज़ता। आका ने इरशाद फरमाया ए मेरे गुलाम सुनो सुनो, जन्नत में जाने का सबसे बड़ा अमल ये है कि अल्लाह की इबादत करो, अल्लाह की इबादत में किसी को शरीक न ठहराओ। अल्लाह ने जो नमाजें तुम पर फर्ज फरमाई हैं उन नमाजों को अदा करते रहो, अल्लाह ताला तुमको जन्नत में दाखिला फरमा देगा। फर्ज नमाजें पढ़ने के लिए तैयार नहीं है, नमाज के बारे में अगर कहो तो जान निकल जाती है। सब बातों के लिए कह दो मगर नमाज के लिए मत कहना, है ना। हाँ, हुजूर ने क्या इरशाद फरमाया व तुअद्दिज़ ज़कातल मफ़रूज़ता व तुक़ीमुस्सलातल मक्तूबता। फर्ज नमाजें कम से कम फर्ज नमाजें तो अदा कर ही लिया करो। अगर पूछ लिया जाए फर्ज नमाजें कितने वक्त की हैं तो शायद बहुत से लोग ऐसे होंगे जो ये ना बता पाए, है ना। नमाजें पढ़ा करो मेरे भाई, वो जब भी वक्त मिला करे अल्लाह की इबादत किया करो, है ना। अल्लाह को जिक्र करने वाली जबान, शुक्र करने वाला दिल और बलाओं पर सब्र करने वाला जिस्म बड़ा पसंद है, सुभान अल्लाह। आका इरशाद फरमाते हैं ए मेरे गुलाम नमाजों को अदा करो जो फर्ज नमाजें हैं, अपने माल की ज़कात अदा करो। अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला के फजलो करम से रमजान का महीना आ जाए तो रमजान के रोजे रखा करो। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने इतना इरशाद फरमाया, नबी के गुलाम ने सुना और वो सुनने के बाद अर्ज करने लगे आका मुझे कसम है उस जात की जिसके कब्ज़े कुदरत में मेरी जान है, मैं आपकी बारगाह में वादा करता हूँ जितना अमल आपने बताया है मैं सारा अमल करूंगा। इतना कहा और उठ करके जाने लगे। मेरे मुस्तफा करीम मुस्कुरा करके इरशाद फरमाने लगे ए मेरे सहाबा सुनो सुनो, अगर तुम में से कोई जन्नती आदमी को देखना चाहे तो देखो ये मेरा गुलाम जा रहा है, ये जन्नती है, सुभान अल्लाह। फरमाया ये मेरा गुलाम जो जा रहा है ये जन्नती है। अब सुनो मेरे आका अलैहिस्सलाम की क्या शान है, अल्लाह ने क्या इल्म गैब के खजाने अता फरमाए हैं। हुजूर को मालूम है ये गुलाम अपने घर जाएंगे, नमाजें पढ़ेंगे, अपनी बस्ती में जाने से पहले इनको मौत भी नहीं आएगी, रमजान के रोजे भी रखेंगे, अपने माल की ज़कात भी अदा करेंगे और अल्लाह ने इनको वुसअत अता फरमाई, हज भी करेंगे। और जब इनका इंतकाल होगा तो ईमान पर इनका इंतकाल हो जाएगा। इंतकाल के बाद अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला मैदान महशर में जब इनके अमाल का हिसाब और किताब लेगा, मौला ताला अपने फजल करम से इनको जन्नत अता फरमाएगा। हमारे नबी की शान तो ये है जो दुनिया में भी जिनको खबर है, दुनिया की भी कयामत की भी जिनको खबर है, मेरे आका जानते हैं अल्लाह का कौन बंदा जन्नती है कौन बंदा जहन्नमी है। मेरे आका को मालूम है मेरे कितने गुलाम जन्नत में जाएंगे, कितने गुलाम जहन्नम में जाएंगे। ए नबी के प्यारे दीवानों, अल्लाह ने गैब के खजाने अपने मुस्तफा करीम को अता फरमा दिए हैं। आला हजरत इरशाद फरमाते हैं और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। अल्लाह फरमाता है वमन आरद अन जिक्री फइन्न लहू मईशतन दनका, जो अल्लाह के जिक्र से गाफिल हो जाएगा, मुंह फेर लेगा, अल्लाह ताला उसकी जिंदगी को तंग कर देगा। वनहशुरुहु यौमल क़ियामति आमा, और अल्लाह फरमाता है हम क़ियामत के दिन ऐसे इंसान को अंधा करके उठाएंगे। ओ लोगों अपने अमाल की फिक्र करो, अपने
आखिरत की फिक्र करो। और जब भी दुआएं मांगा करो, ये दुआएं मांगा करो, या अल्लाह जब वक्त मौत आए हम सबका ईमान पर इंतकाल हो जाए, ईमान पर खातिमा इंतकाल, ईमान पर खातिमा हो जाए। अगर इंतकाल हमारा और आपका ईमान पर हो गया तो फिर इंशाअल्लाह दुनिया में आना भी कामयाब है, दुनिया से जाना भी हमारा और आपका कामयाब है। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। तमाम ही हज़रात